रुपए का आया ऐसा तूफान, डॉलर के टूटे सारे अरमान, फिर टूटा डॉलर का घमंड। रुपए ने मचाई करेंसी मार्केट में तबाही, दुनिया हुई हैरान। रुपए ने एक बार फिर से घमंड का डॉलर चकनाचूर कर दिया है और करेंसी मार्केट में रुपया का अमेरिकी करेंसी पर तबाही बनकर टूट रहा है। शुक्रवार को आखिर कारोबारी दिन करेंसी मार्केट में जोर तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों का है निवेश, जिन्होंने बीते 4 दिनों में 17,000 करोड़ रुपये यानी कि $2 बिलियन का निवेश किया है। वैसे बीते 2-3 दिनों से रुपए में दबाव देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से रुपया गिरावट के साथ बंद भी हो रहा था। इसके बाद भी विदेशी निवेशकों की ओर से रुपये को लोअर लेवल पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों रुपया एक सुनामी की तरह करेंसी मार्केट में छाने को तैयार है। इसका कारण भी है आरबीआई विदेशी निवेश पर ऐसा बदलाव करने जा रहा है जिसकी वजह से विदेशी दौलत की बाढ़ आ जाएगी। इसका असर रुपए में तेजी के रूप में देखने को मिलेगा। वास्तव में आरबीआई इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स के निवेश की लिमिट को 5 से बढ़ाकर 10% करने जा रहे हैं, ताकि विदेशी निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर रुपए को लेकर किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। रुपए में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को कारोबारी में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे बढ़कर 85.56 पर पहुंच गया। रुपए में तेजी का प्रमुख फॉरेन निवेशकों की ओर से लगाया जा रहा है। फॉरेन करेंसी डीलर्स के अनुसार पिछले 4 दिनों में निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया, जबकि भारतीय बॉन्ड में महीने दर महीने आवक $3 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 85.63 पर खुला, फिर 85.56 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद से 18 पैसे ऊपर था। गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 85.76 पर बंद हुआ था। क्या रह सकती है डॉलर की स्थिति? फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ट्रेजरी हेड अनिल कुमार भंसाली के अनुसार आज का सत्र सप्ताह, महीने, तिमाही और वर्ष का अंतिम सत्र होगा। इसीलिए यूएसडी INR जोड़ी 85.60 या 86 की सीमा में कारोबार करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को, जो कि अन्यथा अवकाश का दिन है, कई डेटा जारी किए जाने हैं, विशेष रूप से पिछली तिमाही के चालू खाते के डेटा। इसके अलावा वैश्विक जोखिम भावना प्रभावित हुई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाने का देश पर हस्तक्षेप करने के बाद व्यापार तनाव फिर से बढ़ गया है। 85.60 या 86 की सीमा में कारोबार करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को, जो कि अन्यथा अवकाश का दिन है, कई डेटा जारी किए जाने हैं, विशेष रूप से पिछली तिमाही के चालू खाते के डेटा। इसके अलावा वैश्विक जोखिम भावना प्रभावित हुई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाने का देश पर हस्तक्षेप करने के बाद व्यापार तनाव फिर से बढ़ गया है।